हेलो, वेरी गुड इवनिंग। बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है आप सभी का प्रिय अड्डा के चैनल पे। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं बड़ा ही स्पेसिफिक टॉपिक पे। आई थिंक जो बैकग्राउंड है इसे आपको पता चल गया होगा। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप IBPS PO इंटरव्यू के लिए आपका सिलेक्शन हो चुका है तो बहुत 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 ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस। बहुत मेहनत करी है आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब उस मेहनत को एक बूस्ट देने की ज़रूरत है और उसी के लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ ताकि मैं इसमें आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू जो इस एजुकेशन इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके रिव्यू और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस 3 डिफरेंट इंटरव्यू में शामिल होने का, और उस बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ जिससे आपके दिमाग से फियर निकल जाए, क्लैरिटी आ जाए कि एक्चुअल में इंटरव्यू है क्या, वो हमसे क्या डिमांड करते हैं, हमारा माइंडसेट वहाँ पर कैसा होना चाहिए, क्या सच में बहुत डर जाना चाहिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सारी डिटेल्स अभी मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट 10 मिनट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ नेक्स्ट 10 मिनट जुड़े रहेंगे ताकि आप अपने दिमाग में जो भी क्वेश्चंस, जो भी मिस इन्फॉर्मेशंस है उसको निकाल पाए और क्लैरिटी लेके आ पाए। राइट, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने लिखा है IBPS PO इंटरव्यू कंप्लीट ओवरव्यू एंड सिलेक्शन प्रोसेस। मैं उसमें सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट में क्या लिखा है, मास्टर द फाइनल स्टेप ऑफ योर IBPS PO जर्नी विद क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। मेरा अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है मैंने एक बार आपसे शेयर किया कि 2012 में ग्रेटर नोएडा में मेरा इंटरव्यू था बैंक ऑफ इंडिया के हेड ऑफिस में। मेरा नंबर शायद 7th या 8th था, मॉर्निंग सेशन में ही था मेरा। और मेरे से पहले जो बच्चे थे उसमें 2-3 बच्चे जब इंटरव्यू दे के निकले तो उनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, बड़ा क्लैरिटी के साथ वो बाहर निकले। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका मूड थोड़ा ख़राब लग रहा था और उसके बेसिस पे मैं बैठे बैठे एजम्पशन ये लगा रहा था कि अच्छा, जो बहुत खुश होकर आ रहा है प्रोबेबली उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया होगा, बहुत शानदार गया होगा, सिलेक्शन होने के चांसेस है। और जिनका मूड ख़राब है, थोड़ा ऑफ दिख रहा है, प्रोबेबली उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं गया था। और मेरे अजम्पशन ने मेरे खुद की हालत ऐसी बना दी कि जब मैं अपने इंटरव्यू में गया तो मैं वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाया जिसका प्रिपरेशन करके मैं गया था उधर तक। समझ रहे मेरी बात? इसलिए हमें कुछ चीज़ों से बचना चाहिए, कुछ चीज़ों को बेवजह अपने दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है। और उसी प्रोसेस को मैं अभी आपको शेयर करूँगा। ये जो क्लैरिटी वर्ड है ना उसके थ्रू, और ये जो कॉन्फिडेंस वर्ड है ना उसके थ्रू, वो जो मैं रीडिंग कर रहा था ना वहाँ पर बैठ के चेहरे का लोगों के, कि उसके चेहरे पे ये दिक्कत है तो ये पॉसिबिलिटी है, वो बहुत खुश है तो ये पॉसिबिलिटी, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ पर एक बहुत अच्छा रिटन टेस्ट देके क्वालिफाई करा के और वहाँ पहुँचा हूँ अपना पर्सनालिटी टेस्ट देने। और वहाँ पे जो भी चीज़ें पूछी जाएगी वो बहुत इंडिविजुअल होगा, मेरा होगा, उसमें किसी और के पर्सन या किसी और पर्सनालिटी के रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। बस इसी बात को समझते हैं एकदम डिटेल में। क्या लिखा, व्हाई द इंटरव्यू स्टेज इज क्रूशियल। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मेरे नज़रिए से अगर समझें तो आपने प्री क्वालिफाई किया, आपने मेंस क्वालिफाई किया, इसका मतलब उन्होंने जो एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका लेना था आप उसमें प्रॉपर कर चुके हो काम, जो रिक्वायरमेंट थी। अब बस ये बताने की ज़रूरत है कि मैं मेंटली भी इतना स्ट्रांग हूँ कि आपके काम के लिए जो आप मुझे बैंकिंग में सिलेक्शन के बाद देने वाले हो वहाँ पर अगर डिसीजन मेकिंग की कंडीशन होगी, कोई सिचुएशन ऐसा होगा जिसे हमें ऑफ बीट करना होगा, उसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ। वही मैंने मेंशन किया। क्या लिखा है, दिस इज़ वेयर नंबर्स मीट पर्सनालिटी। आपके नंबर्स आ चुके हैं, नाउ यू हैव टू शो योर पर्सनालिटी। आगे क्या लिखा है, वेयर प्रिपरेशन मीट्स प्रेजेंस। ये मैंने क्यों लिखा, ये बेसिक मेरा प्रोपेगेंडा ये था। मैं एक बार फिर से अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे से एक लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या लगता है आपको, आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आने वाला है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा? मैं थोड़ा सरप्राइज था क्योंकि मैंने ना तो इस क्वेश्चन को पढ़ा था, उन्होंने ना कभी सुना था कि इंटरव्यूअर को मेरे इस चीज़ के बारे में पता हो कि मैं ऑन द वर्ज ऑफ इस कंडीशन में हूँ कि इसके बाद मेरे पास एक ही अटेम्प्ट बचा हुआ और ये मेरा सेकंड लास्ट अटेम्प्ट। उन्होंने पूछ लिया उस पर क्वेश्चन कि आप क्या लगता है कि जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, नेक्स्ट जो आपका ईयर जिसमें पेपर आप देने वाले हो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा रिटन और मेंस में। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट होकर मैंने बोला कि सर अगर इस बार मैंने क्वालिफाई कर लिया तो नेक्स्ट ईयर भी क्वालिफाई कर लूँगा। और ये नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि उसको ये लगने लगा कि बच्चा
रिटन में बहुत अच्छा है बट मेंटली इतना प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर कि वो ये बता पाए कि सर मैं इस बार पहुँचा हूँ तो मुझे इस बार ही जॉब चाहिए, आगे के बारे में बात ही क्यों करनी, और वो ट्रैप में फंस गया। यही आपकी प्रेजेंस को शो करने की ज़रूरत है। इसके अलावा क्या है, एंड वेयर एस्पिरेंट्स बिकम बैंकर्स, सिंपल सी मतलब ये होता है कि अभी तक अपन स्टूडेंट होते हैं, हमारा माइंडसेट एक ऑफिशियल की तरह होना चाहिए जो अपने आप को वहाँ पर दिखाना पड़ेगा जब सामने पैनल्स में डिफरेंट एक्सपर्टीज़ वाले लोग होंगे और वो आपको डिफरेंट पैरामीटर्स पे जज कर रहे होंगे। राइट, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और क्या है आपके लिए।